फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जो 100 में से 10 पुरुषों और 20 महिलाओं को यह बीमारी जीवन में एक बार होती है। इसमें मरीज अधिकतर मनोचिकित्सक के पास न जाकर अधिक और लोगों के पास ट्रीटमेंट कराता है या अदर डिजीज का ट्रीटमेंट करा रहा होता है। जैसे पेशेंट को सिर में दर्द आ रहा है, कमजोरी आ रही है, बदन दर्द आ रहा है, या भूख नहीं लग रही है, नींद आने जैसी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो इस में वो इन चीजों की मेडिसिन खा रहा है। वो उसका रूट कॉज को नहीं समझ पा रहा। और बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो आत्महत्या करने तक की सोच लेते हैं डिप्रेशन। इसमें अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो आप कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसको डिप्रेशन है। ऐसे पेशेंट है जो अक्सर रोने लग जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको टीवी देखने की इच्छा ना हो, या सोशल जाने की इच्छा ना हो, या लोगों से बात नहीं कर पाते हो। आत्मविश्वास और आत्मबल यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो। वो लोग मरने का विचार करते हैं, आत्महत्या करने का विचार करते हैं। वो सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, लेटर लिख देते हैं कि मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूं। वो फांसी लगाने तक की कोशिश करते हैं। और उनके सिम्टम्स, आपको फिजिकली सिम्टम्स क्या मिलेंगे कि रात में नींद देर से आती है उनको। बीच में जब अगर नींद उड़ जाएगी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाएंगे। शरीर का वजन कम होना स्टार्ट हो जाता है। थकान रहती है, हर टाइम बॉडी एक रहता है। पेट दर्द, सिर का भारीपन। और फ्रेंड्स, डिप्रेशन जैविक भी हो सकता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। अगर माता पिता को यह बीमारी हुई है तो उसके बच्चे को होने के 3 टाइम्स चांसेस बढ़ जाएंगे। और यह बीमारी दिमाग के जो हॉर्मोन्स होते हैं उसमें इंबैलेंस होने की वजह से होता है, या रासायन पदार्थों में गड़बड़ होने की वजह से होता है। और डिप्रेशन उसके नेचर और उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। डिप्रेशन ऐसे लोगों को भी होता है जो अधिक आशाएं रखते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रखते हैं, या ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लड़ाई झगड़े का माहौल हो, या ऐसे लोग जो झगड़े का कारण बन सकते हैं, झगड़ालू लोग। ऐसे लोग जो अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते हो। या फिर डिप्रेशन का रीजन, जैसे किसी को बिजनेस में लॉस हो गया, कोई फेल हो गया, नौकरी छूट गई तब भी डिप्रेशन, या परिवार में किसी को कोई लंबी बीमारी चल रही है या उसकी डेथ हो गई तब डिप्रेशन। फ्रेंड्स, डिप्रेशन में पेशेंट कंसंट्रेट नहीं कर पाता, गिल्टी फील करता है, खुश नहीं रह सकता, बेसहारा महसूस करता है, थकान रहती है, नींद नहीं आती है, गुस्सा ज्यादा आता है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए 50% तो मेडिसिन काम करेंगे और 50% आपकी पॉजिटिव एनर्जी और पेशेंट के साथ काउंसलिंग का।
आपको उसके लाइफस्टाइल के बारे में बात करना है, रात को किस टाइम सोता है, सुबह किस टाइम उठता है, खाना कितना खाता है, किस टाइम खाता है, डाइट में क्या क्या लेता है, लोगों से कितनी बात करता है, मूवी कितनी देखता है, अकेला कितनी देर बैठता रहता है, दिन में रोता कितनी बार है, किस चीज से उसको खुशी मिलती है, ये सारी हिस्ट्रीज आपको लेनी पड़ेंगी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिप्रेशन के लिए फोर बेसिक्स देने हैं। 1 नंबर बेसिक रोटी से पहले, 2 नंबर रोटी के बाद, 3 नंबर रोटी के 30 मिनट बाद, 4 नंबर रात को सोते समय। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं आएगी तो कॉन्स्टिपेशन भी रहेगी, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, तो 4 बेसिक तो मस्ट है। अब उसके ब्रेन को शांत करने के लिए 4 बेसिक्स, और ये ट्रीटमेंट आपको देना है। विद इन 15 डेज उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है, वीकली काउंसलिंग करनी है, और 3rd डे काउंसलिंग करनी है। अगर ये करेंगे तो विद इन 15 डेज आप अपने पेशेंट को 50 टू 60 टू 70 टू 80% तक क्योर कर सकते हैं। उसकी डाइट पे फोकस करना, उसकी डाइट पे बात करनी, उसकी लाइफस्टाइल पे बात करनी है, उसकी हैबिट्स के बारे में बात करनी है, उसकी एक्टिविटीज के बारे में बात करनी है, जिससे उसका माइंड चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, उसको मोरल स्टोरीज के बारे में बताना है कि जीवन में एक हार से किसी का मुकद्दर नहीं बदलता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। ये सारी चीजें आप पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये ट्रीटमेंट देंगे। तो फ्रेंड, विद इन 15 डेज आपको 50-60% रिजल्ट मिल जाएंगे। और आज का सेशन हमारा डिप्रेशन के बारे में था। कल दोबारा फिर दूसरे सेशन पे मिलेंगे हम। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो।